हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बेहतर होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ताजमहल के बारे में, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये बनाया कैसे गया है और इसके पीछे क्या हिस्ट्री है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, ताजमहल क्या है? ताजमहल एक मैन मेड वंडर है जिसका नाम 7 अजूबों में शुमार होता है। ये दुनिया के हर कोने में मशहूर है। आखिर ये बना ही इतना खूबसूरती से है। शाहजहाँ जो किसी वक्त इंडिया पर राज करते थे, उन्होंने अपनी बीवी मुमताज़ महल के लिए बनवाया था। महल उत्तर प्रदेश आगरा के शहर यमुना नदी के किनारे बना हुआ है। इसे देखने के लिए दुनिया भर से लाखों लोग आते हैं। आपको एक बात बता दूँ, ताजमहल और कुतुब मीनार की हाइट सेम है। मतलब ताजमहल की हाइट 73 मीटर है और कुतुब मीनार की भी। ये तो सिर्फ एक ही हैरान कर देने वाली बात है। चलिए मैं आपको इसके और भी कई सारे फैक्ट्स बता दूँ। दूसरा फैक्ट, ताजमहल को करीब से देखा जाए तो उसकी चारों मीनार एक दूसरे से परपेंडिकुलर नहीं बल्कि थोड़ी सी टेढ़ी है। पर ऐसा क्यों? इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन किया और इतनी बड़ी मिस्टेक? तो मैं आपको बता दूं, ये कोई मिस्टेक नहीं बल्कि इसे ऐसा जानबूझकर बनाया गया है ताकि जब कभी कोई तूफान वगैरह आए तो वो मीनार ताजमहल पर नहीं बल्कि उसके आजू बाजू गिरे। तीसरा फैक्ट, आप सोचते होंगे कि ताजमहल का मेन गेट सामने से है। नहीं, बल्कि इसका मेन गेट तो यमुना नदी के किनारे साइड से है। चौथा फैक्ट, ताजमहल चारों ओर से एक जैसा ही नजर आता है। पांचवा फैक्ट, कहा जाता है कि ताजमहल को बनाने वाले लोगों के हाथ काट दिए गए थे। तो ये सरासर अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। राजा शाहजहाँ ने इन्हें एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने लगाया था जिसके ऊपर लिखा था कि वो ताजमहल के जैसे मीनार और नहीं बना सकते। बस यही बात थी। उन्होंने उस डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर लिया और उनके हाथ नहीं काटे गए थे। ये एक सरासर अफवाह है। चलिए अब हम जान लेते हैं कि ताजमहल को बनाया किसने है और वो कहाँ पर रहते हैं। इसे दुनिया के मशहूर आर्किटेक्चर उस्ताद अहमद लाहौरी ने बनाया है, जो वेस्ट पाकिस्तान लाहौर में पैदा हुए और इनकी पैदाइश 1580 में हुई और 1649 में ये फौत हो गए। इन्होंने न सिर्फ मशहूर ताजमहल बनाया बल्कि मशहूर लाल किला जैसा किला भी बनाया, जो कि बहुत बड़ी बात है। चलिए अब हम जान लेते हैं कि ताजमहल को बनाया कैसे गया। ताजमहल जो खूबसूरती में कोई कसर नहीं छोड़ता और जो मोहब्बत की एक बेहतरीन मिसाल है, जिसकी तारीफ़ करते करते इंसान थक जाता है। यही ताजमहल यमुना के बिना बिल्कुल अधूरा है। अब आप सोच रहे हो कि ऐसे कैसे पॉसिबल है, तो मैं आपको बता दूँ, ताजमहल लकड़ियों पर खड़ा है। जी हाँ, लकड़ियों पर खड़ा। पर ये लकड़ियाँ कोई आम लकड़ियाँ नहीं बल्कि अबनुस नामिक एक ख़ास पेड़ की लकड़ियाँ है। ये लकड़ियों पर कभी दीमक नहीं लगता और जैसे कि हर चीज़ की एक डिमांड होती है, वैसे ही इस लकड़ी की भी एक डिमांड है, पानी। जी हाँ, पानी। ये लकड़ियाँ 30% से ज़्यादा पानी में रहेगी तो ये कभी ख़राब नहीं होगी। यही इसकी खासियत है। जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा है कि इन लकड़ियों की डिमांड पानी है, तो इन्हें पानी यमुना नदी के द्वारा मिल रहा है और ये मजबूती से ताजमहल को खड़े रहने में मदद कर रही है। तो इसीलिए ताजमहल यमुना के बिना अधूरा है। पर आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि यमुना दिन ब दिन सूखती जा रही है। अगर यमुना सूख जाएगी तो लकड़ियों को पानी नहीं मिलेगा और लकड़ियों को पानी नहीं मिलेगा तो ताजमहल गिर जाएगा। इसीलिए यमुना ताजमहल के लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं ताजमहल के ऊपर लगे हुए पत्थरों के बारे में। इन पत्थरों को चिपकाया कैसे गया होगा, क्योंकि उस वक्त सीमेंट नहीं बनाया गया था। सीमेंट की ईजाद खुद 1824 में की गई थी और ताजमहल का काम 1650 में शुरू किया गया। तो फिर आखिर संगमरमर, हाथी दांत, ये दोनों चीज़ों को किस चीज़ से चिपकाया गया? तो मैं आपको बता दूं, इसके लिए एक सरुज नामिक सॉल्यूशन बनाया गया था, जो कि
चिकनी मिट्टी, कई सारी दालें, चावल, गोंद आदि का इस्तेमाल कर इस सॉल्यूशन को बनाया गया और इसे चिपकाया गया। ताजमहल सिर्फ संगमरमर से ही नहीं बल्कि ख़ास किस्म के पत्थरों से भी बनाया गया है, जैसे कीक, फिरोज़ा, लजवाट, मुंगना, सुलेमानी जैसे प्रेशियस स्टोन्स इस्तेमाल किए गए। इसके अलावा लुइसा अल्ट्रा रेयर स्टोन्स का इस्तेमाल भी किया गया, जैसे तिलाई, पैजहर, अजूबा, कट्टू एंड मकनतीस। ये सभी का इस्तेमाल किया गया था। पर जब अंग्रेज़ आए थे इंडिया में तो उन्होंने इन सभी स्टोन्स को अपने साथ लेकर गए और आज ताजमहल में उनमें से कुछ ही ज्वेल्स बाकी है। ताजमहल सिर्फ मोहब्बत के प्रतीक एक सफ़ेद संगमरमर की खूबसूरत इमारत ही नहीं बल्कि मुग़ल दौर की सिविलाइजेशन की एक बेहतरीन मिसाल भी है। वाकई उन लोगों में बहुत टैलेंट हुआ करता था। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है और उन लोगों की मेहनत पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा, और बहुत पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।